Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwaparaganj, and today I am going to start class 7 SST Geography first chapter, which is our environment. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने नेचुरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट और उनके बीच इंटरेक्शन जो है वो किस तरह का है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड हो गया, वाटर, एयर और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वे सभी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड 4 डोमेन और रियल्म्स ऑफ आवर अर्थ, और वे सभी जो हैं 4 डोमेन कहलाते हैं हमारे अर्थ के। द 4 डोमेन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट आर, 4 डोमेन नेचुरल इन्वायरमेंट के वो इस प्रकार हैं। पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सॉलिड पोर्शन जो है वो लिथोस्फीयर है। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। ऑल वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ, हमारे पृथ्वी पर जितना पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। एटमॉस्फियर, द एयर अराउंड अस, हमारे आसपास जो एयर पाई जाती हैं वो एटमॉस्फियर में आती हैं। बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड्स, जो हमारा पूरा संसार लिविंग है, जीवित लोग पाए जाते हैं, वो बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर की। द लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के सबसे बाहरी जो लेयर है वो सॉलिड लेयर कहलाता है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड सॉयल, जिसमें रॉक मटेरियल्स और सॉयल पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इसे हम पृथ्वी का क्रस्ट भी कहते हैं। इट इंक्लूड द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशियन बेसिन्स, और इसी लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट के अलावा ओशियंस भी आते हैं। अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ कवर्ड बाई वाटर। 71% पूरे लिथोस्फीयर का पानी से घिरा हुआ है। द रिमेनिंग 29% इज़ ऑक्यूपाइड बाई लैंड। 29% लैंड है। वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर। इसके अलावा अलग अलग तरीके के माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स, ये सब लिथोस्फीयर पर ही पाए जाते हैं। तो रियल्म्स ऑफ द अर्थ, जो कि डायग्राम से आपको बताया गया है, बायोस्फीयर को बीच में रखा गया है, और ये तीनों आपस में क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। इम्पोर्टेंस की बात कर लें, लिथोस्फीयर का क्या इम्पोर्टेंस है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस विद द हेल्प विद द लैंड सरफेस। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, लैंड सरफेस प्रोवाइड करता है, विच कैन बी पुट टू अ वैरायटी यूजेस, जहाँ पे हम लिथोस्फीयर पे जो वैराइटीज़ हैं उनका यूज़ कर सकें। द सॉइल दैट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। कृषि में जो सॉइल यूज़ होता है वो अभी एक लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। द वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट मेक अप द लिथोस्फीयर आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। और लिथोस्फीयर पे ही जितने वैरायटी के रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब लिथोस्फीयर पे ही पाए जाते हैं, और ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। दूसरे डोमेन की बात करते हैं, नाम है हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द डोमेन ऑफ वाटर। All the water bodies such as oceans, seas, rivers lay together make up the hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर पे वाटर पाए जाते हैं, और सभी वाटर बॉडीज़ में
ओशंस ले लें या सी ले लें, रिवर ले लें, लेक्स ले लें, ये सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। It also includes the ice sheets in the polar and high mountain regions, underground water and water vapor in the air. हाइड्रोस्फीयर में ही आइस शीट्स जो कि पोलर में पाए जाते हैं और हाई माउंटेन रीजन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर वाटर भी पाया जाता है और एयर में वाटर वेपर भी होता है। तो आइए जान लेते हैं हाइड्रोस्फीयर के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवन है उन सब के लिए वाटर ज़रूरी है। एंड इज़ यूज़फुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज, और जिसका प्रयोग जो है वो कई तरीके से होता है। फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। साफ़ जो पानी है उसका कुछ हिस्सा घरेलू उपयोग में, कृषि के काम में और इंडस्ट्री के काम में लिया जाता है। हाइड्रोस्फीयर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी से ही हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। एंड ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और पानी एक अच्छा साधन है जिस पे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ओशन सपोर्ट मैराइनल लाइफ। समुद्री जो पानी है वह जलीय जंतुओं के लिए का जीवन है। एंड प्रोवाइड अस फूड एंड मिनरल्स, मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज़। हाइड्रोस्फीयर की वजह से ही कोस्टल एरिया जो ड्राई एरिया है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। एंड ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, और हाइड्रोस्फीयर पे ही इंटरनेशनली रूट बने होते हैं, रास्ते होते हैं आने जाने के लिए। तो ये था इम्पोर्टेंस हाइड्रोस्फीयर का। बढ़ते हैं, अगला डोमेन नाम है एटमॉस्फियर। द एयर विच सराउंड अस द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फियर। अर्थ के चारों तरफ हम लोग एयर से घिरे हुए हैं जिसे एटमॉस्फियर कहते हैं। द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल होल्ड्स द एटमॉस्फियर अराउंड इट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वह अपने आसपास के एटमॉस्फियर को पकड़ के रखता है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर हम सभी जानते हैं कि गैसों का मिक्सचर है जिसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। एयर में नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस कॉन्स्टिट्यूटिंग 78% ऑफ इट। और हम जानते हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट्स 21%। एयर में ऑक्सीजन 21% है। द रिमेनिंग 1% ऑफ एयर इज़ मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस सच एज हाइड्रोजन, ऑर्गन, हीलियम एंड ओजोन। एयर में बचे हुए 1% जो हैं उनमें CO2 भी है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी है, ऑर्गन भी है, हीलियम और ओजोन भी है। अब हम एटमॉस्फियर के इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक अप द वेदर ऑफ प्लेस। एटमॉस्फियर का जो कंडीशन होता है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और सनशाइन जो है उस जगह की वेदर को बनाता है। द गैसेस इन द एटमॉस्फियर आर यूज़फुल टू अस इन वेरियस वेज। एटमॉस्फियर में पाई जाने वाली गैसेस जो हैं वो हमारे लिए कई तरह से यूज़फुल है। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज़ द गैस दैट लिविंग बींग्स ब्रीद इन। और ऑक्सीजन गैस जो कि एयर में पाया जाता है उसके होने की वजह से हम लोग सांस ले सकते हैं। CO2 हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट की मदद करता है भोजन बनाने में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म बाई अब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस। इसके अलावा
एटमॉस्फेयर जो है वो सरफेस पे पाए जाने वाले हीट को रेडिएट करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सन से निकलने वाले अल्ट्रा रेज हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर में ओजोन शामिल है, ओजोन है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस एंड कॉज प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है और उसी के कारण प्रेसिपिटेशन होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए डोमेन्स के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग रफ कॉपी पे ये 4 टाइप्स ऑफ डोमेन के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखकर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।